नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं 10 चीज़ों की, 10 बातों की जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और क्योंकि वो हमारे जीवन में काम आती हैं और हमें एक सकारात्मक व्यक्तित्व की तरफ लेकर के जाती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि पास्ट जो कल निकल चुका, यहाँ तक कि वो पहला मिनट जब मैंने आपसे बात करनी शुरू की, वो भी निकल चुका, वो कभी बदला नहीं जा सकता। पहला जो समय निकल गया, कल जो निकल गया, वो आज हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, वो जो गलतियाँ हमने की थी, उन गलतियों को हम यहाँ पर सुधार करके ला सकते हैं। दूसरी चीज़, लोगों का विचार आपकी सच्चाई को बयान नहीं करता कि वास्तव में आप क्या हैं। वो तो वही बोलते हैं ना कि जो वो सोचते हैं, जो अपनी उनकी विचारधारा है, जो उनका अपना थॉट प्रोसेस है, वही वो सोचते हैं। तो आप उनकी बातों को सुन करके दुखी ना हो। मैंने पहले वीडियो में भी आपको ये बात बताई है और आज फिर दोहरा रही हूँ कि उनकी बातों को सुन करके और आप दुखी ना हो। तीसरी चीज़ ये है, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा वो अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि हर व्यक्ति की हाथ की उंगलियां, निशान, जो उंगलियों पे निशान है हमारी 5-10 उंगलियों पे, वो हर एक का निशान अलग है। उसी तरीके से हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग है। तो हम कैसे उसके साथ में मिल करके ये सोच सकते हैं कि उसके जैसा ही हमारा होगा, उसके साथ में अलग हुआ, हमारे साथ अलग होगा। जैसे हम प्रयास करेंगे वैसा ही हमें प्रतिफल मिलने वाला है। चौथी चीज़ है, जो लोग आपके बारे में निर्णायक अपने वक्तव्य देते हैं, उन पर मत जाइए। वो आपको केवल दुखी करेंगे। वो डिफाइन नहीं करते, आपकी सच्चाई को डिफाइन नहीं करते कि वास्तव में आप क्या हैं। मेरे बारे में कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो मैं उससे क्यों प्रभावित हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ। तो फिर मुझे क्यों प्रभावित होना? जजमेंटल जो हो जाते हैं, सामने वाले को लेकर अपना जजमेंट दे देते हैं कि तुम तो ऐसे ही हो। कई बार माता पिता अपने बच्चों को लेकर के ऐसा बोल देते हैं कि अरे तुमसे तो ये होगा नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते हो। तो मैं अपने जीवन की अगर बातें बताने लगूँ तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से कुछ बच्चों के लिए उनके अध्यापकों ने उनके लिए बोला कि तुम तो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते, और उन्होंने कितना कुछ करके दिखाया। तो जजमेंटल अगर कोई होता है तो उससे आप प्रभावित ना हो। ध्यान रखें इन बातों को, क्योंकि ये आपके जीवन में काम आने वाली है। पांचवी चीज, अति सोच, ओवर थिंकिंग आपको दुख की ओर ले जाएगी, क्योंकि नकारात्मकता को बढ़ाने वाली चीज़ है। हम सोचना तो अच्छा शुरू करते हैं कि अरे मैं, वो आपने कहानी सुनी होगी ना, एक मुर्गी के अंडे बेचने वाला जो था व्यापारी, छोटा सा व्यापारी, वो डलिया में अंडे लेकर चला। शेख चिल्ली की कहानी है वो, कहानी आपने सभी ने सुनी होगी। तो क्या हुआ अंत में? वो उसका नेगेटिव ही इफेक्ट आया। तो ओवर थिंकिंग चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमेशा दुख की ओर ही ले जाती है। छठी चीज़ है, खुशी हमारे अपने अंदर छुपी हुई है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है, वो मैं आपको फिर अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो आप तैयार रहिएगा उस अगले वीडियो के लिए, जिसमें कि मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जिसमें कि आपको पता लगेगा कि खुशी कहाँ है। हम खुशी को दुनिया भर में ढूंढते हैं, और खुशी तो वास्तव में हमारे अपने अंदर छुपी हुई है, हमारे अंदर छुपी हुई है। तो हम कहाँ दुनिया भर में खुशियाँ ढूंढते फिर रहे हैं? अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में, सब जगह हम खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन जबकि खुशी तो हमारे अपने अंदर है। सातवां है, आपके विचार आपके मूड को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छे विचार होंगे तो आपका मूड अच्छा होगा, आपके विचार बुरे होंगे तो आपका मूड खराब होगा। सुबह आप जिन विचारों के साथ उठेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अगर आप उठें, तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर सुबह आप उठे और झिझकते हुए उठे, चिड़चिड़ाते हुए उठे, दुखी मन से उठे, अरे कहाँ अभी से जगा दिया, कहाँ अभी से उठ गए हम, अरे नहीं क्या करना है आज तो, बहुत मतलब अपने पुराने नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव विचारों को साथ में लेकर अगर आप उठ रहे हैं, तो आपका पूरा दिन बुरा जाने वाला है। ब्रश करने गए और वहाँ पर आपके टूथपेस्ट में जो पेस्ट का ट्यूब था उसमें पेस्ट ख़त्म हो गई थी, तो आपने
झटक के फेंक दिया कि ये क्या, पेस्ट ही ख़त्म हो गया, इसमें तो पेस्ट नहीं है, हैं नया पेस्ट नहीं निकाल कर रख सकती थी तुम क्या। बस पूरा दिन आपका ख़राब हो गया। चप्पल पहनने चले, पैर की ठोकर लगी और चप्पल दूर चली गई, तभी आप झिड़कने लगे, चिल्लाने लगे, अरे क्या चप्पल भी नहीं पहन पा रहा हूँ, हैं कैसे रख दी, उल्टी रख दी। बस पूरा दिन आपका बेकार हो गया। तो जैसी विचारधारा होगी, जैसा मूड आपका होगा, उसी तरह के आपका पूरा दिन और पूरा जीवन धीरे धीरे करके जाने वाला है। मुस्कुराहट छूत की बीमारी की तरह से होती है, कंटेजियस होती है। आप मुस्कुरा के तो देखिए, देखिए सब आपके आसपास वाले मुस्कुराने लगेंगे। आप हंस के देखिए, बिना बात ऐसे ही बैठे बैठे हंसने लगेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब भी हंसने लग गए। कुछ मुस्कुराने लगेंगे, कुछ हंसने लगेंगे। उन्हें पता नहीं है आप क्यों हंस रहे हैं, पर हंसने लगेंगे। तो ये एक छूत की बीमारी की तरह से होती है। तो क्यों ना आप मुस्कुराहट बिखेरिए, हंसी बिखेरिए, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। जैसा करेंगे वैसा ही लौटकर आपके पास आएगा। आप जो करेंगे वही आपके वापस लौट के आने वाला है। यानी आपके जो बुरे कर्म हैं वो आपको बुरा ही प्रभाव देने वाले हैं, अच्छे कर्म आपको अच्छा देने वाले हैं। तो क्यों ना अच्छे ही कर्म करें। आपने सुना है 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भले ही पैसा मत दो, खुशियाँ बांटो, जितनी बांट सकते हो, तो आपको खुशियाँ ही मिलने वाली हैं। तो जितना भी अच्छा, जैसा व्यवहार देंगे, जैसा जो कुछ देंगे, जैसा करेंगे, हमारे जैसे कर्म होंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और अगर हम खाटू श्याम जी जाते हैं तो वहाँ जगह जगह हमें लिखा हुआ मिलता है, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो क्यों? क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें उसका प्रतिफल मिलने वाला है। याद रखें, समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बेहतर होती जाती हैं। जैसे जैसे समय निकलता जाता है बेहतर होता जाता है। ऐसा मत सोचिए कि हमेशा वैसा ही रहेगा। छोटा सा बच्चा पहले चलना भी नहीं जानता और फिर चलना क्या, दौड़ना भी जानता और फिर कार भी चलाता है। बेहतर होता जाता है। क्या पहले सबके घर में कूलर और एसी लगे हुए थे? क्या पहले हम इतने पक्के मकानों में रहते थे? सोच कर देखिए, आदि मानव के लिए। तो समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं और हमेशा इस बात को गांठ बांध लीजिए कि वो बेहतर ही होती हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हुआ हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी डाल दें, जिससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेटेड हो करके आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी बातें लेकर आती रहूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।